हेलो दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेस पॉइंट पे। दोस्तों, रेलवे प्रीवियस ईयर के क्रम में हम लोगों का टॉपिक चल रहा था औसत, और औसत में भी हम लोग 129 तक के प्रश्न देख लिए थे। तो जो भी प्रश्न शेष रह गए हैं, चलिए आज उसको देखते हैं। और आज ये टॉपिक यानी कि औसत खत्म हो जाएगा, तो फिर कल से कोई नया चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, औसत का प्रश्न नंबर 130। तो देखिए, प्रश्न नंबर 130 कह रहा है कि चार संख्याएं ए बी सी डी इस प्रकार हैं कि उनका औसत 16 है, ए और बी का औसत 9.5 है, सी और डी का औसत क्या होगा। तो देखिए, कह कि चार संख्याएं हैं और चार संख्याओं का जो औसत है वह 16 है। देखिए, चार संख्याएं हैं और इनका यहाँ देखें, यहाँ लिखते हैं, चार संख्याएं हैं, इनका औसत कितना है, 16 है। तो जब चार संख्याओं का औसत 16 होगा तो उनका सम क्या हो जाएगा, 16 चौको 64। फिर आगे कह रहा है कि ए और बी का औसत 9.5 है। देखिए, ए और बी दो संख्या होंगी, ए और बी दो संख्या होंगी। ये चारों ए बी सी डी का औसत इतना है, लेकिन कह रहा है कि दो संख्याएं हैं ए और बी, इनका औसत कितना है, 9.5 है। ए और बी का औसत यानी कि दो संख्या हैं, इनका औसत कितना है, 9.5 है। तो सम कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 1 19। फिर कह रहा है कि सी और डी का औसत क्या होगा। ध्यान दीजिए, यदि कि चार संख्याएं हैं, चार संख्याएं में से दो संख्याओं का औसत दिया है, तो संख्या कितनी बच गई, 2। यहाँ देखिए, ये तो योगफल है, यानी कि चार संख्याओं का औसत कितना है, 64 है, और दो संख्याओं का योगफल कितना है, आपका 19 है। चार संख्याओं का योगफल 64 है और दो संख्याओं का योगफल, चार संख्याओं का औसत 64 है, दो संख्याओं के योगफल 19 है। तो दो संख्या जो बची हैं उनका योगफल क्या हो जाएगा, इसमें से घटा दीजिए, घटाएंगे तो आपका हो जाएगा कितना, 45। आपका हो जाएगा 45, यानी कि बची हुई जो दो संख्याएं हैं उनका योगफल कितना है, 45 है। और हमसे पूछ रहा है एवरेज अर्थात औसत। तो औसत क्या होता है, पदों की योग। दो पदों की योग कितना हो गया है, चार पदों का योग 64 और दो पदों का योग कितना, 19। तो बची हुई जो दो पद हैं उनका योगफल कितना, 45। तो औसत क्या कहता है, एवरेज क्या कहता है कि पदों का योग बटा पदों की संख्या। जब 45 को 2 से भाग देंगे तो 22 दूना 44, यानी कि 22.5 हो जाएगा बची हुई दो संख्याओं का औसत। अर्थात ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 131 करें कि एक कक्षा में 12 लड़कों का किसी परीक्षा में औसत स्कोर 16 था, जबकि कक्षा के सभी 30 छात्रों का कुल औसत स्कोर 18.1 था। लड़कियों का औसत स्कोर क्या होगा। देखिए, कक्षा में जितने भी छात्र हैं, कितने छात्र दिया है, लड़के और लड़कियां मिला के 30 छात्र दिया है। 30 छात्र हैं इस कक्षा में कुल, और इनका औसत दिया है 18.1। कक्षा में लड़के और लड़कियां मिला के 30 गो हैं और इनका औसत कितना है, 18.1 है। तो फिर इनका सम क्या हो जाएगा कि टोटल मिला के कितने हैं सब, इनका योगफल क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो 1 0 से दशमलव खत्म हो गया, डायरेक्ट आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 3 8 3 के 24 के 4 3 दूना 5, 543 क्या हो जाएगा कि इन 30 सभी जो 30 छात्राएं हैं इनका योगफल है। फिर कह रहा है कि इसमें से क्या हैं, 10 लड़के हैं जिनका 12 लड़के हैं जिनका औसत स्कोर कितना है, 16 है। बाकी 12 लड़के हैं, एक क्या हैं, बॉय हैं, साइड में कहीं लिख लेंगे बॉय, 12 बॉय हैं और इनका
औसत कितना है 16 है, तो लड़कों का योग कितना हो जाएगा, तो आप 12 से 16 में कर दीजिए मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा आपका 192। तो अब कह रहा है कि अब जितनी लड़कियां बची हैं उनका औसत क्या होगा, जो लड़कियां बची हैं उनका औसत क्या होगा। तो लड़के और लड़कियां मिला के टोटल कितने हैं 30 हैं, और उसमें से लड़के कितने हैं 12 हैं, तो बचे हुए 48 कौन हैं लड़कियां हैं। टोटल कक्षा का जो योगफल है वो 543 है, लड़कों का कितना है 192 है, तो घटा लीजिए जितना बचेगा वही लड़कियों का हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा आपका 1 5 और 1 5 3 1 5 3 51 351। तो एवरेज क्या कहता है, ये तो आपका योगफल है, एवरेज आपसे कहता है कि पदों का योग बटा पदों की संख्या, पदों की योग बटा पदों की संख्या। अब 351 में भाग दीजिए आप, तो देखिए 18 कम 18 सॉरी 18 दूना 36, 2 बार में जाएगा तो शेषफल क्या बच जाएगा -1, तो 17 यानी कि एक बार में, तो 18 कम 18 फिर 17 बच जाएगा तो 171, तो फिर 18 9 162 162 कितना बच जाएगा आपका बच जाएगा 90, 9 बच जाएगा, उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 आ जाएगा, दशमलव लगेगा तो 18 25 कितना 90, 19.5 19.5 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। यदि दिए गए ऑप्शन की बात किया जाए तो किस में है, सी में, ऑप्शन नंबर सी पे है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 132 करें कि एक शहर में एक सप्ताह का औसत तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है। यदि सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस है और गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार का औसत तापमान 29 डिग्री सेल्सियस है, तो गुरुवार के लिए दर्ज तापमान कितना है। देखिए एक शहर है, उसका 7 दिन का तापमान दिया है, औसत तापमान 7 दिन का औसत तापमान दिया है 28 डिग्री सेल्सियस। तो 28 डिग्री सेल्सियस क्या है औसत तापमान है, तो 7 दिन का टोटल तापमान यानी कि कुल तापमान कितना हो जाएगा, तो 28 में 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिल जाएगा 196, यानी कि 7 दिन के तापमानों का जो योगफल है 196 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार 4 दिन, देखिए सोम यहाँ देख देते हैं, देखिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, ये 4 दिन का, 4 दिन हुए ना, 1 2 3 4 दिन का तापमान आपको दिया है कितना डिग्री सेल्सियस, 27.5 डिग्री सेल्सियस, 27.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो लिख लीजिए 4 डिग्री का औसत तापमान कितना है 27.5 डिग्री सेल्सियस। तो फिर इनका योग कितना हो जाएगा, दोनों का क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 110। फिर कह रहा है प्रश्न में गुरुवार का, ठीक है, और गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, देखिए फिर क्या कर रहा है, फिर कर रहा है गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, इन 4 दिनों का तापमान फिर से दिया है और आपका दिया है कितना 29 दिया है, कितना दिया है 29 दिया है। फिर जो 4 दिन हैं उनका तापमान कितना दिया है 29 दिया है, 29 डिग्री सेल्सियस। तो फिर इनका आप योगफल देख लीजिए, योगफल के लिए इन दोनों का क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो 9 चौको 36 और 8 दूना 4 दूना 8, 8 निकाल 116, कितना हो जाएगा 116। अब देखिए कि यहाँ देखिए पहले 4 दिन और लास्ट 4 दिन, 4 4 8 दिन की बात हो गई, लेकिन यहाँ बात 7 दिन का हुआ है। तो इन 4 दिन का, 4 दिन ए 4 दिन ए, इन दोनों का मैं योगफल करूं तो आपको मिल जाएगा 226,
226। सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं, पर 7 दिन का तो दिया है 196 है, यहाँ कितना हो गया 8 दिन का 126 हो गया। बढ़ा क्यों? तो आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ गुरुवार 2 बार शामिल है। ये बढ़ा इसीलिए कि गुरुवार क्या है 2 बार शामिल है। यदि गुरुवार 2 बार शामिल नहीं हुआ होता, यदि गुरुवार 2 बार शामिल नहीं हुआ होता तो जितना पहले 7 दिन का होना चाहिए था उतना ही होता, लेकिन गुरुवार 2 बार शामिल होने के कारण इसका औसत तापमान 196 न होकर कितना हो गया है 226 हो गया है। यहाँ 196 डिग्री सेल्सियस था योगफल और यहाँ 220 डिग्री सेल्सियस योगफल हो गया। क्यों हो गया है 2 बार? कि यहाँ गुरुवार क्या हुआ है 2 बार शामिल हो गया है। तो फिर गुरुवार का तापमान पूछ रहा है तो आप 226 में से, क्योंकि ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा क्यों हो गया है कि गुरुवार 2 बार शामिल है। अब 226 में से आप 196 डिग्री सेल्सियस घटा दीजिए, गुरुवार का तापमान निकल के आ जाएगा। तो आप जब 296 में से 196 में से 226 या फिर वही 226 में से 196 घटाएंगे तो 26 ही 4 26 4 30, क्या मिल जाएगा आपको 30 डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा। और यही 30 डिग्री सेल्सियस क्या है गुरुवार का तापमान है। क्योंकि यहाँ हम बेसिक से नहीं लेके गए हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन प्रश्न करवा रहे हैं, अपने थियरी वाले क्लास में एकदम बेहतर तरीके से इसका एनालिसिस किया गया है। तो जिनको भी एकदम बेसिक से पढ़ना होगा वो हमारे प्लेलिस्ट को एक बार जरूर देखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 133 कह रहा है कि एक कक्षा की परीक्षा में 25 विद्यार्थियों के अंकों का औसत कितना है 60 है। 25 विद्यार्थियों के औसत कितना है 60 है। 25 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 60 है। तो अंकों का औसत 60 है तो 25 विद्यार्थियों के अंकों का योगफल कितना होगा 25 छक्के 150 यानी कि 150 और 2 जीरो तो लग जाएगा, 1 जीरो पहले से ही। फिर अब कह रहा है कि 13 विद्यार्थियों का औसत 70 है और अंतिम 13 विद्यार्थियों के औसत 50 है। ठीक है, जो इसमें से अब इसको 2 भागों में तोड़ रहा है। देखिए 13 विद्यार्थियों का औसत हमसे बता रहा है कि 70 है। ठीक है, तो फिर इन 13 विद्यार्थियों का औसत कितना है 70 है, तो योगफल कितना हो जाएगा 13 सत्ते 91 910। फिर कह रहा है कि अंतिम 13 का जो औसत है वो कितना है कि वो 50 है। ठीक है, कह रहा है वो क्या है 50 है। तो यहाँ सम कितना हो जाएगा 13 पच्चे 65 650। अब देखिए सेम प्रश्न अभी डिग्री सेल्सियस वाला जो प्रश्न हमने करवाया है सेम उसी पैटर्न पे क्या है आधारित है। देखिए टोटल कक्षा में 25 गो विद्यार्थी हैं, लेकिन यहाँ देखिए ना 13 यहाँ पे हैं 13 यहाँ पे हैं, तो 13 यहाँ पे 13 यहाँ पे यानी कि 26 हो गए। इसका साफ साफ मतलब जाहिर होता है कि जो बीच वाला छात्र है, जो बीच वाला छात्र है वो 2 बार क्या हो गया है गिनती में आ गया है। जो बीच वाला छात्र है वो 2 बार गिनती में आ गया है, इसी कारण इसका औसत बढ़ रहा होगा। औसत भी देखिए बढ़ेगा और यहाँ क्या करते हैं उसका योगफल भी बढ़ेगा। यहाँ योगफल देखिए कितना हो रहा है, यहाँ कर देते हैं इन दोनों का, क्योंकि 13 ये 13 26 0 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे कितना आपका हो गया 9 6 15। यहाँ देखिए 1500 था, यहाँ 1560 था। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ 1560 था। जब 25 को पूरा का हम एक बार निकाले थे तो 1500 था, लेकिन जब 13 करके निकाले तो बीच वाला जो छात्र होगा वो 2 बार गिना गया है। जो बीच वाला छात्र है वो 2 बार गिना गया है और 2 बार वह काउंट होने के कारण औसत पे क्या कर रहा है ज्यादा बढ़ा रहा है। तो इसका औसत भी आपके सामने दिया है और योगफल भी आपके सामने हमने निकाला है। तो इस 60 देखिए पहले 1500 था, अभी 1560 हो गया है। 60 बढ़ा क्यों? जो 60 है वो बढ़ा क्यों? क्योंकि 60 बढ़ा क्योंकि मध्य वाला जो छात्र था वो 2 बार काउंटिंग हो गया है और उसका प्राप्तांक कितना होगा
तो पहले से जितना ज़्यादा अब आया होगा वही क्या होगा, उस मध्य छात्र का प्राप्तांक होगा। यानी कि पहले 1500 था, अब 1560 हो गया है, घटाएंगे हमको 60 मिल जाएगा और यही 60 क्या हो जाएगा, मध्य छात्र का अंक हो जाएगा। अर्थात यदि मैं ऑप्शन की बात कर लूं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 134 करें कि एक समूह की 5 सबसे छोटी संख्याओं का औसत 15 है। एक समूह की 5 सबसे छोटी संख्याओं का औसत 15 है, जबकि समूह के सभी 13 संख्याओं का औसत कितना है, 17 है। समूह में कितने संख्याएं हैं, 13 संख्याएं। इस समूह में कुल 13 संख्याएं हैं जिनका, थोड़ा सा नीचे, 13 संख्या हैं जिनका औसत कितना है, 17 है। समूह में सभी 13 संख्या यानी कि कुल 13 संख्या उसमें हैं और उनका औसत कितना है, 17 है। तो क्या आप उसका सम नहीं ज्ञात कर पाएंगे, उसका सम हो जाएगा आपका कितना, ठीक 221 क्या हो जाएगा, उसका सम हो जाएगा। फिर प्रश्न में कह रहा है कि 5 छोटी संख्याओं का औसत, 5 गो जो सबसे छोट संख्या हैं उनका औसत कितना दिया है, तो उनका औसत दिया है 15 है। क्या है, 15 है। तो सम फिर कितना हो जाएगा, तो 15 पच्चे 75 हो जाएगा। तो कह रहे कि 8 को जो संख्या बच गई है ना, देखिए 13 को टोटल संख्या था जिसमें से 5 को का हमने निकाल लिया, तो जो 13 का औसत 17 था तो उसका सम 221 हो गया, मल्टीप्लाई कर लेंगे। और जब 5 को जो 13 में से 5 को छोटका है उनका औसत 15 है तो उनका योगफल 75 हो जाएगा। तो बचा कितने, बड़का को बचा 8 गो, और उन 8 का योगफल यहां दिया है, निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, योगफल हो जाएगा। पूरा का योगफल यानी कि 13 संख्याओं का योगफल 221 है और 5 संख्याओं का योगफल कितना है, 75 है। 5 संख्याओं का योगफल कितना है, 75 है। तो बची हुई 8 संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, तो आप 221 में से 5 घटा लीजिए तो 11 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा, 6। यहाँ बच जाएगा 11 में से 4 जाएगा, 7 4 11, 1 यहाँ बचेगा 1, 146। हमसे पूछा है कि बची हुई 8 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, औसत निकालने के लिए आपको पता है कि एवरेज बराबर होता है पदों की योग बटा पदों की संख्या, पदों की योग बटा पदों की योग बटा पदों की संख्या। इसको आप भाग दीजिए, देखिए तो आपका कितने में जाएगा, 8 9 8 एकम 8 जाएगा, और 8 के बाद बचेगा कितना, 6, यहाँ का 66 हो जाएगा, और 66 के बाद 8 8 64, 8 8 बच जाएगा 2, तो फिर दशमलव लगेगा 20 हो जाएगा, तो फिर 8 दूना 16, और कितना बच जाएगा, फिर आपका बच जाएगा 4 और 5 बटे 40, 18.25। यही आपका क्या हो जाएगा, बची हुई 8 संख्याओं का औसत हो जाएगा। यदि दिए गए ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और यही प्रश्न इस श्रृंखला का लास्ट प्रश्न होगा। प्रश्न नंबर 135 करें कि 16 छात्रों के समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 20 थे। एक छात्र ने समूह छोड़ दिया। देखिए 16 छात्रों के समूह का जो औसत है, 16 छात्रों के समूह का जो औसत है 20 है। तो जब औसत 16 छात्रों के समूह का औसत 20 है तो इनका सम कितना हो जाएगा, अब 16 दूना 32, 320। लेकिन आगे कह रहा है प्रश्न में अब 20 से एक छात्र ने समूह छोड़ दिया। 16 छात्र थे, एक वो समूह छोड़ दिया तो बचे कितने, 15। अब इन 15 का जो औसत है वो कितना हो जाता है, 21 हो जाता है। तो अब देखिए पहले 16 थे, अब कितने हो गए हैं, 15 हो गए हैं। लेकिन जब एक कम हुआ है तो उसका औसत बढ़ के कितना हो गया, 21 हो गया है। तो इसका सम निकालेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 15 कम 15 और फिर 15 दूना 30, 30 1 31,
315 हो जाएगा। देखिए औसत कितना कम हुआ यहाँ पे, पहले 16 छात्र थे तो औसत क्या था 20 था, लेकिन जब एक चला गया तो छात्र 15 हुए तो औसत बढ़ गया, कितना हो गया 21 हो गया। तो पहले जब 16 छात्र थे तो उनका योगफल 320 था, अब 15 हो गए हैं तो 315 हो गया है। यहाँ कितना छोड़ के जाने वाले का योगफल कितना हो रहा है यहाँ पे 5, क्योंकि वो अगर होता तो 320 होता, लेकिन चला गया है तो औसत कितना हो गया है 315 हो गया है, यानी कि जो गया है उसका प्राप्तांक कितना होगा 5 होगा। जो गया है उसका प्राप्तांक क्या होगा 5 होगा, क्योंकि उसको जाने की वजह से जब वो समूह छोड़ के गया है तो उसके जाने के कारण जो उसका योगफल है उसमें 5 की ही कमी आया है, तो अपना नंबर लेके 5 नंबर लेके चला गया, जिसके कारण इसमें 5 की कमी आ गई। फिर कह रहा है लेकिन एक अन्य छात्र इसमें शामिल हो गया। अब इसमें क्या होता है, एक और छात्र शामिल होता है और शामिल होता है, समूह के छात्रों का औसत थोड़ा सा गिरकर 20.5 हो जाता है। देखिए फिर से वो शामिल हो गया, एक गया तो 15 हुआ था, लेकिन फिर एक शामिल हो गया तो औसत कितना हो गया इसका 20.5। मैं एक बार देख लूँ 20.5, हाँ 20.5। तो फिर इसका सम क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे इसको मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो हो जाएगा कितना, आपका हो जाएगा 328। देखिए पहले कितना था इसका औसत, पहले इसका था 320, पहले इसका था 320, एक जब चला गया तो कितना हो गया 315, एक चला गया तो कितना हो गया 315, लेकिन जब पुनः एक शामिल हो गया तो इसका औसत 315 न होके कितना हो गया है 318 हो गया है। उसकी एक संख्या शामिल होने के कारण इसका योगफल कितना बढ़ गया है, तो आप कहेंगे 8 5 13, कितना बढ़ गया है 13 बढ़ गया है। यानी कि जो आया है, जो छात्र आया है वो 13 नंबर ज्यादा लेके आया होगा, वो 13 नंबर ज्यादा लेके आया होगा, इसी कारण उसका औसत क्या हुआ है बढ़ा है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब प्रश्न में कह रहा है समूह छोड़कर जाने वाले छात्र और समूह में शामिल होने वाले छात्र का औसत क्या है। देखिए समूह जो छोड़ के गया है उसका और जो समूह में शामिल हुआ है उसका, दोनों का औसत क्या होगा। तो समूह छोड़ के गया है उसका नंबर कितना है 5 है, जो समूह में शामिल हुआ है उसका नंबर कितना है 13 है। एक छोड़ के गया है एक शामिल हुआ है, टोटल कितने हुए 2 ही हुए। तो इसको जोड़िए, क्योंकि एवरेज क्या कहता है कि पदों की योग बटा पदों की संख्या, 2 गो है यहाँ पे तो इसलिए 2 गो भाग, तो 13 और 5 कितना होता है 18, 18 को 2 से भाग लगा दीजिए कितना होगा 9, अर्थात छोड़कर जाने वाले और समूह में आने वाले 2 छात्रों का जो औसत है वो क्या है 9 है। तो चलिए यही आपका आंसर हो जाएगा। दिए गए ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए हम लोग औसत के जो भी प्रश्न थे हम लोग किए, तो कल से हम लोग कोई नया चैप्टर फिर से शुरुआत किया जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही।